हेलो बच्चों, फाइनली मैं आपके लिए पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए रियल पेपर लेके आ गई हूँ। आपको देखना होगा, ये 75 मार्क्स का है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पूरक परीक्षा के लिए है। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका 75 में से 75 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है आपके एग्ज़ाम में। मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी और विथ आंसर भी आपको उस सभी का आंसर भी आपको दिखाऊंगी। ओके, तो हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। सही विकल्प का चयन करिए। तो हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कबीरदास की भाषा है। कौन सी कबीरदास की भाषा है? अवधी है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है कौन सा? भक्ति काल। ओके, इसका आंसर भी आप टिक किया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, आप डायरेक्ट याद करते जाइए। आपको 75 में से 75 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काव्य के भेद माने गए हैं 2। फिर इसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर है, आप देख लीजिए, झूरी ने दोनों बैलों को भेजा, कहाँ भेजा? ससुराल भेजा। ओके, इसके बाद हम पांचवा नंबर देख लेंगे। पांचवा नंबर देखेंगे संधि के प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार है? 3 प्रकार हैं। ओके, आप देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे छठवा नंबर क्वेश्चन है, फरीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। ओके, मेला आंचल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चल के देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान का चयन करना है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, कैदी और कोयल दोनों ही देश की वासी हैं। कौन सी? स्वतंत्र वासी है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर देखेंगे, मात्रिक छंद में खाली स्थान की गणना की जाती। किसकी गणना की जाती है? मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शब्दालंकार में वर्ण के द्वारा चमत्कार होता है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर देखेंगे, महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी। कौन सी लड़की मिली थी? निशा। ओके, फिर इसके बाद हम पांचवा नंबर देखेंगे, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं कहलाते हैं कौन से? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे छठवां नंबर देख लेते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं हम सत्य सत्य पे। सभी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप स्किप करके नहीं देखिएगा। बहुत ही एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है। आप इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कोई भी स्किप नहीं करिएगा। हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सत्य है ये हमारा। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर, रस की संख्या 33 है, ये सत्य है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये भी असत्य है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, ये सत्य है। इसके बाद हम पांचवा नंबर देखेंगे, दंड का विलोम सजा होता है, ये असत्य है हमारा, बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद हम देखेंगे सातवां नंबर देख लेते हैं, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये हमारा सही है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी मिलाने पे आ जाते हैं। सही जोड़ी देखेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा क्या लिखा हुआ है? बाघ। दूसरा लिखा हुआ है उपमा के अंग। फिर हम देखेंगे तीसरा नंबर है तिब्बत के सबसे खतरे की जगह। फिर हम छठवां नंबर देखेंगे भी ही हार। फिर इसके बाद इंद्र की पर्यायवाची रीढ़ की हड्डी। आप इसको देख लीजिएगा, इन सभी के आंसर। इसके बाद हम पांचवा नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, परम जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित कराती जा रही है? इसके बाद हम फोर्थ नंबर देखेंगे, अग्नि का तद्भव रूप बताना है। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा नंबर देखेंगे, इस जल का प्रत्ययन में बाढ़ में पानी को क्या कहा गया है? अगर आप इन सभी के भी आंसर चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर के भी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इन सभी के भी आंसर बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? सभी का नाम लिखना है। आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में नंबर कम भी हो सकता है। आपको 75 में से 75 मार्क्स लाने, तो सभी क्वेश्चन को अटेंड करके जाइएगा। हम इसका अथवा देख लेते हैं, छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी की कोई 2 काव्यगत विशेषताएं लिखी। इसके बाद हम अथवा देखेंगे, शरद लाल सक्सेना
के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं हमें बतानी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अथवा देखेंगे कवि सुमित्रानंद पंत ने गांव की हरता जनमन क्यों कहा है। हारता जनमन को क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इसके बाद हम देखेंगे अथवा का देख लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा देखेंगे बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान है। इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है रस कितने होते हैं। रस के अंगों के नाम लिखना है। अथवा में देख लेंगे दोहा छंद की परिभाषा लिखना है, उदाहरण सहित लिखना है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर लिखना है। अथवा देखेंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमें उदाहरण सहित बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम लिखना है। अथवा नंबर देख लेंगे नाटक व एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद हम देखेंगे 13वां नंबर मुंशी प्रेमचंद की कोई दो रचनाओं के नाम लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे अथवा देखते हैं हरिवंश परसाई की भाषा शैली की दो विशेषताएं हमें बतानी है। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया था। लिखिए। आपको किसी और सब्जेक्ट का भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम देख लेते हैं लेखक राहुल सत्यंत लडकोड़ के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। इसके बाद हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सलीम अली बच्ची प्रेमी कैसे बने। अथवा में देखेंगे लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है लिखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। बहुत ही सिंपल से मुहावरे हैं। पहला नंबर है 9 2 11 होना और क्वेश्चन नंबर इसमें 2 का है तो ईद का चांद। ओके। इसके बाद हम देखेंगे अथवा समास की परिभाषा लिखना है एवं इसके प्रकार भी लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसके बाद हम देखेंगे अथवा देख लेते हैं रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखना है। ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो आप देख लीजिए इसमें आप ऊपर वाला या फिर नीचे वाला कोई सा भी संदर्भ प्रसंग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ये हमारा गद्यांश है, ऊपर वाला पद्यांश था, ये आप देख लीजिए। इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां है यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। आपकी किस खेल में अधिक रुचि है विषय पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखना है। ओके। फिर इसके बाद हम 21 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही आपको क्लास 10th में भी बहुत सारी मदद आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी त्रैमासिक वार्षिक अर्धवार्षिक सभी पेपर के लिए लेके आने वाली हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित अपठित काव्यांश तथा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप देख लीजिए काव्यांश गद्यांश, इसके आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है। फिर इसका अथवा देख लेंगे। तो अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है तो वो आपका जीवन रूपरेखा और निबंध है। आप किसी भी विषय पर आप लिख सकते हैं। ओके। तो ये हमारे हो गए सप्लीमेंट्री एग्जाम के रियल पेपर का सभी क्वेश्चन। आप जल्दी पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।